हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे इन दिस वीडियो हम सीखेंगे, समझेंगे एक स्टोरी। जी हाँ, एक स्टोरी। तो ये स्टोरी का नाम है ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको लिखने वाले राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जैसा कि आप टाइटल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी एक रॉन्ग मैन के बारे में है, क्योंकि जो टाइटल है स्टोरी का वो है ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। यूजुअली रॉन्ग मतलब गलत होता है, बुरा होता है। आप सोच रहे होंगे कि रॉन्ग मैन का मतलब शायद ऐसा आदमी जो क्राइम करता होगा, क्रिमिनल होगा। नहीं, यहाँ पर एक क्रिमिनल की स्टोरी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ एक लेज़ी पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, उसकी लेज़ीनेस की वजह से ही उसको रॉन्ग मैन कहा गया है। तो अब उसे रॉन्ग मैन क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रॉन्ग मैन से। तो रॉन्ग मैन अपना वक्त बिल्कुल बेकार कामों में लगाता था, यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वो अपना वक्त ज़ाया करता था और उस पर सब हंसते थे। रॉन्ग मैन की ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ऐसा था। तो रॉन्ग मैन के मरने के बाद जो एरियल मैसेंजर थे उन्होंने क्या किया, रॉन्ग मैन को वर्कर्स पैराडाइज में भेज दिया। कौन सी पैराडाइज में भेजा? वर्कर्स पैराडाइज। तो ये जो वर्कर्स पैराडाइज है, इस पैराडाइज में वर्कर्स होते हैं, जैसा कि उसका नाम है वर्कर्स पैराडाइज। उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस स्टोरी में वर्कर्स पैराडाइज में सिर्फ वर्कर्स होंगे। तो इस पैराडाइज के लोगों की खासियत ये थी कि वो हमेशा काम करते थे, हर वक्त वो काम करते रहते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, जो रॉन्ग मैन के नेचर से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उल्टा था। रॉन्ग मैन मेहनत नहीं करता था, रॉन्ग मैन काम नहीं करता था, बेकार काम करता था। और वर्कर्स पैराडाइज के वर्कर्स सिर्फ यूज़फुल वर्क करते थे, बिना टाइम वेस्ट किए, और रेस्ट भी नहीं लेते थे। तो इस रॉन्ग मैन को एरियल मैसेंजर ने वर्कर्स पैराडाइज में भेज दिया, और 101% ये गलती से भेजा है, जानबूझकर नहीं भेजा, गलती से भेज दिया उसको वहाँ पर। तो अब आगे हम स्टोरी में सीखेंगे कि रॉन्ग मैन के उस वर्कर्स पैराडाइज में जाने से क्या इम्पैक्ट होता है। क्या रॉन्ग मैन बदल जाएगा या वर्कर्स को बदल देगा? तो रॉन्ग मैन वर्कर्स पैराडाइज में आने के बाद देखता है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हर वक्त हर पल काम करते रहते हैं बिना रेस्ट लिए। तो वो उनको देखने के बाद भी रॉन्ग मैन अपनी आदतें नहीं बदलता। मतलब रॉन्ग मैन जैसा अर्थ पे पेंटिंग, स्कल्पटिंग जैसी चीज़ें करता था, यूजलेस एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ ही वहाँ पर वर्कर्स पैराडाइज में भी वही करता था। तो जितने भी वर्कर्स पैराडाइज के वर्कर्स थे उसको देख के सोचते थे कि ये क्या है, ये क्या पागल है, ये बेकार काम में अपना वक्त ज़ाया करता है। तो ऐसा चल रहा था। और वर्कर्स पैराडाइज में एक टॉरेंट थी, टॉरेंट मतलब बहता हुआ पानी, नदी। तो वो नदी की खासियत ये थी कि वो बहते वक्त आवाज़ नहीं करती थी, साइलेंटली बहती थी बिना आवाज़ किए, क्योंकि उस नदी का भी मानना ये था कि वक्त को बर्बाद ना किया जाए आवाज़ करके। तो इसीलिए उस नदी को साइलेंट टॉरेंट कहा जाता है इस लेसन में। तो उस साइलेंट टॉरेंट से एक लड़की रोज़ाना आती थी और पानी भरकर अपने घर ले जाती थी। तो पानी भरने के लिए जब वो आती थी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपने साथ लाती होगी, थोड़ी ना अपने हाथों में भर के लेके जाएगी वो। तो वो अपने साथ पॉट्स लाती थी, POTS पॉट्स। पॉट्स के लिए इस लेसन में एक वर्ड यूज़ किया गया है पिक्चर, PITCHER, पिक्चर नहीं, PICTURE पिक्चर अलग है, PITCHER अलग है। PITCHER पिक्चर मतलब पॉट्स को कहते हैं जिसमें पानी भरा जाता है। तो ये गर्ल जो थी, जो साइलेंट टॉरेंट से पानी भर कर ले जाती थी, उसको इस लेसन में द गर्ल ऑफ साइलेंट टॉरेंट कहा गया है। तो इस गर्ल की नज़र उस रॉन्ग मैन पर पड़ी। उसने देखा कि इस बेचारे को कुछ काम नहीं है, या फिर वो काम करता नहीं है, बेकार में वक्त बर्बाद करता है। तो वो ये समझे कि शायद ये बेचारे के पास किसी ने इसे काम ही नहीं दिया। तो उसने सोचा कि वो उसको कुछ काम दे। तो वो आई उसके पास, आकर पूछी, क्या तुम कुछ काम करना चाहोगे, क्या तुम्हारे पास वक्त है काम करने के लिए? तो रॉन्ग मैन ने कहा कि नहीं, मेरे पास काम करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तो
लड़की परेशान हो गई और उसने पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हो तुम? तो रॉन्ग मैन ने कहा कि कुछ नहीं। अभी जैसे ये उनकी बातचीत चल रही थी, ये बातचीत चलते वक्त रॉन्ग मैन ने उस लड़की से उसका पिक्चर मांग लिया, पॉट मांग लिया। तो लड़की ने सोचा कि शायद ये पानी भरेगा और पूछ लिया, क्या तुम पानी भरने वाले हो इससे? तो रॉन्ग मैन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं पानी नहीं भरने वाला हूँ, मैं इस पर ड्राइंग करूँगा, पेंटिंग करूँगा। तो लड़की ने पूछा कि इसका पर्पस क्या है, मतलब इससे फ़ायदा क्या है, इससे होता है, इसका मतलब क्या है? तो रॉन्ग मैन ने हंस के कहा कि इसका कोई पर्पस नहीं होता। तो लड़की ने मना कर दिया। लेकिन वो दोनों रोज़ मिलने लगे। रोज़ मिलने के बाद, बातें करने के बाद, रोज़ ऐसे ही चलता रहा कि वो लड़की से उसका पॉट पूछता था, पिक्चर पूछता था और लड़की मना कर देती थी। तो एक दिन लड़की ने भी तंग आके उसको अपना पॉट दे दिया और रॉन्ग मैन ने ड्रॉ करके, पेंटिंग करके, जो भी वो कर सकता था करके उस पॉट को लड़की को वापस दे दिया। अब लड़की जब वो पॉट लेकर घर वापस गई तो वो उस पॉट को देखने लगी और सोचने लगी कि क्या ये जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं इसका कोई मतलब होगा। दिन के वक्त उसने देखना शुरू किया और पूरा दिन उसने देखा, फिर रात में भी जाग कर, सबसे छुप कर, क्योंकि वहाँ के लोग टाइम वेस्ट नहीं करते थे, तो छुप कर वो उस पॉट को ऑब्जर्व करने लगी, उसके ऊपर जो ड्राइंग बनी थी उसको ऑब्जर्व करने लगी। तो दूसरा दिन सुबह जब वो लड़की साइलेंट टॉरेंट के पास गई काम करने के लिए, तो उसमें उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी तेज़ी पहले थी, जितनी स्पीड से वो पहले काम करती थी उतनी स्पीड बाकी नहीं रही, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो चुका था। तो वो दूसरे दिन भी गई। दूसरे दिन वहाँ पर रॉन्ग मैन मिला उसको, तो रिबन्स बना कर दिए रॉन्ग मैन ने। तो लड़की ने पूछा कि ये रिबन्स किस काम की हैं? तो रॉन्ग मैन ने कहा कि हाँ, ये रिबन्स आप अपने बालों में बांध सकती हो। तो रॉन्ग मैन से मिलने से पहले वो जो लड़की थी वो इतनी हार्डवर्किंग थी कि वो अपने लुक्स के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती थी। जैसे आजकल की लड़कियां अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करती हैं, वो लड़की वैसी नहीं थी। वो काम में बिज़ी रहती थी, इतनी बिज़ी रहती थी कि वो अपने बाल भी नहीं संवारती थी। तो रॉन्ग मैन ने क्या किया, उस लड़की के लिए रिबन्स बना दिए। रिबन्स बनाकर उस लड़की को दे दिए। तो जैसे ही लड़की ने रिबन्स लिए रॉन्ग मैन से, तो वो अपना वक्त अपने बालों में रिबन बांधने में वेस्ट करने लगी। मतलब जो लड़की पहले कभी भी अपने लुक्स के बारे में फ़िक्र नहीं करती थी, केयर नहीं करती थी, वो भी अपने लुक्स के बारे में रिबन्स बांधने में अपना टाइम बेकार करने लगी। तो ये पहला इम्पैक्ट था रॉन्ग मैन का उस लड़की पे। तो धीरे धीरे जैसा वो लड़की पर रॉन्ग मैन का बुरा असर पड़ा और वो लड़की टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दी, वैसे ही बाकी के वर्कर्स जो थे वो लोग भी अपना ज़रूरी काम छोड़कर बेकार कामों में अपना वक्त ज़ाया करने लगे, जैसे पेंटिंग, स्कल्पटिंग। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, यानी वर्कर्स अपना काम नहीं कर रहे थे और अपना वक्त बेकार कामों में ख़राब कर रहे थे, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये कभी भी वर्कर्स पैराडाइज में नहीं हुई थी। तो उस वर्कर्स पैराडाइज के जो एल्डर्स थे, जो इंचार्ज थे, जो बड़े लोग थे, वो लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। तो एक उस मीटिंग में सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी नहीं देखी। तो एरियल मैसेंजर को बुलाया गया। तो एरियल मैसेंजर मीटिंग में आकर उसने कहा कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने एक गलत आदमी, यानी एक रॉन्ग मैन को इस पैराडाइज में ला दिया गलती से। तो सब ने ये बात सुनी कि ये गलती एरियल मैसेंजर की है, उसने गलती से रॉन्ग मैन को ला लिया और उस रॉन्ग मैन ने सबको बिगाड़ दिया। तो उस रॉन्ग मैन को बुलाया गया। तो जब रॉन्ग मैन आया, उसकी हालत देखकर, उसके कपड़े देखकर, जैसा जो नॉर्मली पेंटिंग करते हैं उनकी हालत कैसी होती है, वो कलर्स से रंगे हुए होते हैं उनके कपड़े, उनके हाथ। तो वो जैसे एल्डर्स ने देखा रॉन्ग मैन को, वो लोग समझ गए कि वर्कर्स पैराडाइज रॉन्ग मैन के लिए सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने रॉन्ग मैन को कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। तो रॉन्ग मैन भी रेडी हो गया, मान ली उसने भी बात, और वो अपने चीज़ें इकट्ठे करने लगा और जाने लगा। तो जब रॉन्ग मैन जा रहा था, उस वक्त वो जो लड़की थी जो साइलेंट टॉरेंट से पानी भरती थी,
जिसके लिए रॉन्ग मैन ने रिबन्स बनाए थे, उस लड़की ने कहा ए रॉन्ग मैन रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। जैसा ये बात लड़की की ज़ुबान से एल्डर्स ने और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने सुनी, वो सब लोग परेशान हो गए, शॉक हो गए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कभी भी वर्कर्स पैराडाइज में नहीं हुई थी। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। इस स्टोरी में राइटर इम्पॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं वर्क एज वेल एज लीजर का। तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, हमेशा वो हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें आराम भी करना चाहिए, रिलैक्स भी करना चाहिए। याद रखिए, टू मच इज़ टू बैड। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे हद से ज़्यादा तो भी इट विल हैव इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, और अगर आप सिर्फ आराम करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, देन ऑब्वियसली उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर होगा। थैंक यू सो मच।